नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे ठोस अवस्था का। ये दूसरा लेक्चर है, सॉलिड स्टेट का दूसरा लेक्चर है। अब जो है फुर्सत मिल चुकी है, अब आपके लिए कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। तो आज ये दूसरा लेक्चर है सॉलिड स्टेट का। सभी लेक्चर जो है सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा, नोट्स बनाते हुए। अभी से अगर आप पढ़ाई करोगे तो जो आपकी एग्ज़ाम होगी 2023 की, उसमें आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पाओगे। तो चलिए चर्चा करें आज विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण की। किसके आधार पर? विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों के वर्गीकरण की। और ठोसों की रचक कणों की व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, जिसकी चर्चा मैंने इससे पिछले वीडियो में करी थी। तो आज हम बात करें विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोस जो है कितने प्रकार के होते हैं भैया जी? 4 प्रकार के। नोट कीजिएगा, विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोस जो है 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लिखो आप आयनिक ठोस, नंबर 2 लिखिए आप सहसंयोजक ठोस, नंबर 3 लिखिए आप आणविक ठोस और नंबर 4 लिखिए धात्विक ठोस। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि भैया आयनिक ठोस किसे कहते हैं? तो सिंपल वे में आपको पूरा याद भी हो जाएगा। इसी में अगर अलग तरीके से भी आ जाए कि सिर्फ आयनिक ठोस क्या है इसके बारे में बताइए, तो ऐसे लिखेंगे अपन कि आयनिक ठोस वे ठोस होते हैं जिनकी संरचनात्मक इकाई धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन होते हैं, या जिनमें रचक कण धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन होते हैं, उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। इसमें जो आबंध जो होता है आयनिक ठोसों में, वो कौन सा आबंध होता है? स्थिर विद्युत बंध या कूलॉम आकर्षण बल होता है। इनमें जो आबंध जो होता है आयनिक ठोसों में, वो स्थिर विद्युत बंध या कूलॉम आकर्षण बल पाया जाता है। अगर भौतिक गुण की बात करें तो जो भौतिक गुण लिखेंगे भैया, ये कठोर होते हैं, ये भंगुर होते हैं, उच्च गलनांक रखते हैं, उच्च गलन उष्मा रखते हैं, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, प्रगलित अवस्था में विलयन के सुचालक होते हैं। और फिर एग्जाम्पल की बात आए तो ये एग्जाम्पल NaCl, NaF, AgCl, LiF, इन सभी को हम क्या कहेंगे भैया? आयनिक ठोस। मेरी बात समझ में आ गई? अगर अलग भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यहीं से बन जाएगा। और अगर स्पेशली इस यूनिट में जो है ये जो चैप्टर है आपका, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे एग्जाम, एनुअल एग्जाम के हिसाब से। क्वार्टरली और जो हाफ ईयरली एग्जाम होती है उसमें तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर बनते हैं, लेकिन जो एनुअल एग्जाम होती है उसमें ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव तभी तैयार होते हैं जब आपकी थ्योरी अच्छे से तैयार है। क्लियर है? तो आयनिक ठोस किसे कहते हैं? क्लियर है? आयनिक ठोस, इनमें रचक कण क्या होता है भैया? आयनिक ठोसों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन होते हैं। इस आबंध कौन सा होता है? स्थिर विद्युत बंध या कूलॉम आकर्षण बल पाया जाता है। इनके गुण को क्या क्या होते हैं? ये चीज़ें गुण होते हैं इनके। क्लियर है? इनके एग्जाम्पल मैंने बता दिए। अब बात करें अपन सहसंयोजी ठोस। आपके क्वेश्चन बना कि भैया सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं? सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं? क्या लिखोगे आप सहसंयोजक ठोस में? कि सहसंयोजक ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं। सहसंयोजक ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं, या जिनमें रचक कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? सहसंयोजी ठोस। ठीक है, इनमें सहसंयोजी ठोसों में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। जो परमाणु जो आपस में जुड़े होते हैं वो किसके थ्रू? सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। भैया सहसंयोजी ठोस में की और क्या खासियत है? इनके क्या भौतिक गुण हैं? तो कठोर होते हैं, मध्यम उच्च गलनांक रखते हैं, उच्च गलन उष्मा रखते हैं, उष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है स्फटिक, हीरा और ग्रेफाइट, इसके एग्जाम्पल हैं। मेरी बात समझना। क्लियर है? अगला जो है आपका तीसरा है आणविक ठोस। आणविक ठोस किसे कहते हैं? तो आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनकी संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं। आणविक ठोस वे होते हैं जिनकी संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं। इनमें कौन सा आबंधन होता है? इनमें दुर्बल वान डेर वाल्स आकर्षण बल पाया जाता है। और दुर्बल वान डेर वाल्स आकर्षण बल के अंदर अलग अलग प्रकार के होते हैं, द्विध्रुव, लंडन बल, कुछ अणुओं में हाइड्रोजन बंध भी पाया जाता है। सभी तरह के बंध पाए जाते हैं। अब भैया हम बात करें इसकी कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है किसकी? आणविक ठोस की। तो भाई साहब ये मुलायम होता है, निम्न गलनांक रखता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत कम होता है। आणविक ठोस का गलनांक मतलब मेल्ट होना, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। विद्युत व ऊष्मीय कुचालक होते हैं, बढ़िया बात है। निम्न गलन उष्मा रखते हैं, इनकी गलन उष्मा बहुत कम होती है। भैया इसके एग्जाम्पल क्या है? बर्फ, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, मोम तथा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब अगर आपके पास में एक MCQs बना, एक क्वेश्चन बना यहीं से, क्वेश्चन ये बना कि CO2 क्या है? CO2 है, आपके सामने 4 ऑप्शन है
क्या CO2 चार ऑप्शन दे रखिए A B C D, A B C D। आपका पहला ऑप्शन है CO2 आयनिक ठोस है, दूसरा ऑप्शन है सहसंयोजी ठोस है, तीसरा ऑप्शन है आणविक ठोस है और चौथा ऑप्शन है धात्विक ठोस है। तो यदि आपको इस टेबल आपने अगर इस टेबल का अच्छे से एनालिसिस कर रखा है तो आप जस्ट से कहोगे कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है वो आणविक ठोस है। क्लियर है। अगर आपके सामने एग्जाम्पल आया MCQs के ग्रेफाइट हैं कौन किस प्रकार का ठोस है, तो ग्रेफाइट भाई साहब जो है किस प्रकार का ठोस है, ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस है। तो चार ऑप्शन में कौन सा लगाओगे, पहला है आपके सामने आयनिक, सहसंयोजी, आणविक और धात्विक। क्या लगाओगे भैया, सहसंयोजी ठोस लगा दोगे। क्लियर है। या फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा भैया यहाँ पर मेरी बात कि NaCl है, NaCl है, ठीक है, NaCl है किस प्रकार का ठोस है भैया, NaCl आयनिक ठोस है। तो जो भी ऑप्शन आएंगे आयनिक, सहसंयोजक, आणविक और धात्विक आपको अच्छे से समझना है। एग्जाम्पल के यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करें धात्विक ठोस, तो धात्विक ठोस में संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु होते हैं। इलेक्ट्रॉन समुद्र में धनायन, धातु परमाणु, धातुओं में जो परमाणु मिलकर बने होते हैं उनमें क्या रहते हैं, धनायन ही तो रहते हैं, तो धातु परमाणु होते हैं और इनमें धात्विक आबंध पाया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। ओके, अब ये जो धात्विक ठोस जो होते हैं ये मुलायम भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं भैया, धातु ये सुचालक होती है, जय हो, तन्य होती है, बिल्कुल अगाधवर्धनीय होती है, पढ़ते आ रहे धातुओं के बारे में। धात्विक चमक होती है धातुओं में, सामान्य से उच्च गलन ऊष्मा रखते हैं और निम्न से उच्च गलनांक रखते हैं। बढ़िया बात है। सभी धातुएं एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सोडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, निकिल, कोबाल्ट जो भी हैं इन सभी को क्या कहते हैं, धातुएं कहते हैं। तो मेरी बात आपको आज समझ में आई होगी। मैंने आज जो चर्चा करी है कि विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, तो विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों को चार भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, चार भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आयनिक ठोस, नंबर 2 सहसंयोजक ठोस, नंबर 3 आणविक ठोस और नंबर 4 धात्विक ठोस। आयनिक ठोस किसे कहते हैं, तो इनकी संरचनात्मक इकाई क्या होते हैं, इनकी संरचनात्मक इकाई जो है धन आयन और ऋण आयन होते हैं। ओके, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन होते हैं, या इनमें रचक कण धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन रहते हैं, ये कह सकते हो आप। ओके, और इनमें कौन सा बल पाया जाता है, स्थिर विद्युत बल या कूलॉम आकर्षण बल पाया जाता है। सहसंयोजी ठोस, इसमें जो संरचनात्मक इकाई क्या होते हैं, परमाणु, इनमें कौन सा ये पाया जाता है बल, मतलब आबंध कौन सा पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। आणविक ठोस की बात करेंगे, इनमें संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं, दुर्बल वान डेर वाल्स आकर्षण बल होते हैं, अलग अलग प्रकार के द्विध्रुव बल होता है, लंदन बल होता है, कुछ अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ गए भैया, आणविक ठोस के अंतर्गत आ गए। अब बात करें लास्ट है धात्विक ठोस, तो धात्विक ठोस में जो अणुओं में पाए जाने वाले बंध उसके बारे में बात कर रखी है यहाँ पे ना, तो ये डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं। धात्विक ठोस की बात करें, इसमें संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु, ठीक है, इलेक्ट्रॉन समुद्र में जो धनायन रहते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के से घिरे रहते हैं, बिल्कुल धनायन। तो ये जो है इनकी संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु होते हैं, धात्विक आबंध पाया जाता है, ये चीज़ें हैं, इनके गुण हैं और ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो भाई साहब क्लियर है। तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं एंड करूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। और बने रहिएगा रेगुलर, साथ के साथ में पढ़ाई कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, नोट्स बनाइएगा साथ साथ में, मज़ा आएगा पढ़ने का। चलिए, धन्यवाद साहब।